सती सावित्री। मद्र देश के नरेश अश्वपति धर्म के प्राण थे। धर्मानुकूल पवित्र आचरण एवं इंद्रिय संयम पूर्वक भगवत भजन ही उनके जीवन का आधार था। 18 वर्षों तक सावित्री देवी की आराधना करके इन्होंने संतति प्राप्ति का आशीर्वाद पाया था। सावित्री ने इन्हीं की सौभाग्यवती पत्नी, जो मालव नरेश की कन्या थी, के गर्भ से जन्म लिया था। सावित्री जी अपूर्व गुणशीलवती थी। वह क्रमशः बढ़ती हुई विवाह के योग्य हुई। उस समय वह बाह्य अभ्यंतर सौंदर्य की जीवित प्रतिमा सी प्रतीत होती थी। अनुपम रूप लावण्य के साथ उसमें अतुलनीय तेज भी उद्भासित हो रहा था, जिसके कारण लोग उसे देव कन्या समझ लेते थे और इसी कारण कोई भी राजकुमार उसका पति बनने का साहस नहीं कर सका। सावित्री को पूर्ण वयस्का देखकर चिंतित अश्वपति ने उसे स्वयंवर ढूंढने का आदेश दिया। अत्यंत लज्जा और संकोच से माता पिता के चरणों का स्पर्श कर वह वृद्ध मंत्रियों के साथ रथारूढ़ होकर रमणीय तपोवन की ओर चली। कुछ दिनों के बाद जब वह लौटी, तब देवर्षि नारद उसके पिता के समीप बैठे हुए मिले। चरण स्पर्श करने पर अश्वपति के साथ श्री नारद जी ने भी उसे प्रेम पूर्वक आशीष दी। अश्वपति ने सावित्री को वर अन्वेषण के लिए भेजा था। यह संवाद श्री नारद जी को पहले ही बतला दिया गया था। उन्होंने सावित्री से धीरे से कहा, बेटी, तुमने किसे पति चुना है? देवर्षि से बता दो। सावित्री ने नतमुख हो अत्यंत संक्षेप से कहा, साल्व देश के धर्मपरायण नरेश द्युम्नसेन के पुत्र का नाम सत्यवान है। सत्यवान ने जन्म तो नगर में लिया था, पर उनका पालन लालन तपोवन में हुआ है। मैंने उन्हीं के चरणों में अपने को समर्पित करने का निश्चय किया है। द्युम्नसेन नेत्रहीन हो गए हैं और उनके एक शत्रु राजा ने उनका राज्य भी छीन लिया है। वे अपने पतिव्रता स्त्री और शीलवान तथा धर्मज्ञ सुपुत्र के साथ तपोवन में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार सत्यवान का जीवन ऋषि कुमारों सा हो गया है। उदास मुँह होकर श्री नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत खेद की बात है। निश्चय ही सत्यवान रूप, शील और गुणों में अद्वितीय हैं, किंतु 1 वर्ष के बाद ही उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। वे इस लोक में नहीं रह सकेंगे। अश्वपति बोलना ही चाहते थे कि धर्मज्ञा सावित्री ने तुरंत कहा, पिताजी, सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। अब दूसरे पुरुष को मैं नहीं वर सकती। सावित्री का निश्चय सुन लेने पर देवर्षि नारद जी ने अश्वपति से कहा, राजन, सावित्री बुद्धिमती और धर्म आश्रया है। आप इसे सत्यवान के हाथों सौंप दें। देवर्षि चले गए। अश्वपति समस्त वैवाहिक सामग्रियों के साथ द्युम्नसेन के आश्रम पर पहुँचे। द्युम्नसेन ने इनका यथोचित सत्कार किया। वे सावित्री के गुणों पर मुग्ध होकर अश्वपति का आग्रह नहीं टाल सके। उसी तपोवन में सावित्री का परिणय
सत्यवान के साथ विधि पूर्वक हो गया। अत्यधिक वस्त्र आभूषण देकर अश्वपति विदा हुए। पिता के जाते ही सावित्री ने आभूषण आदि उतारकर वनोचित वस्त्र धारण कर लिए। वह तपस्विनी हो गई। उसने अपने सद्गुण, विनय और सेवा के द्वारा सास ससुर के मन पर अधिकार कर लिया। वह सास ससुर की आंखों की पुतली बन गई। पति तो उसे प्राण की तरह प्यार करते थे। सावित्री से पूरा परिवार परम संतुष्ट था, पर वह स्वयं संतुष्ट और अत्यंत सुखी दिखती थी। परंतु उसे श्री नारद जी की बात याद थी। उनका हृदय प्रति क्षण अशांत रहता था। पति की मृत्यु की स्मृति से उनका कलेजा कांप जाता था। उधर समय सरिता की तीव्र धारा की भांति द्रुत गति से भागा जा रहा था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन शेष रह गए थे। पति प्राणा सावित्री अधीर हो रही थी। उसने 3 रात्रि का निराहार व्रत धारण किया। चौथे दिन उसने प्रातः काल ही सूर्य देव को अर्घ्य दान कर सास ससुर तथा ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद देवर्षि श्री नारद जी के वचनानुसार वही दिन आ गया जिस दिन सत्यवान को काल ग्रास बनना था। सत्यवान समीधा लेने चले, तब सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री उस दिन उनके साथ हो गई। वन में थोड़ी लकड़ी भी वे नहीं ले पाए थे कि उनका सिर चकराने लगा। सिर की असह्य पीड़ा के कारण सत्यवान सावित्री की गोद में लेट गए। फूल सी कोमल सावित्री का हृदय हाहाकार कर उठा। उसने देखा सामने लाल वस्त्र पहने श्यामकाय एक देव पुरुष खड़े हैं। चकित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर मिला, सावित्री मैं यम हूँ। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब मैं सत्यवान को ले जाऊंगा। इनकी आयु पूरी हो गई है। यम सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर आकाश मार्ग से चल पड़े। अधीरा सावित्री भी उनके पीछे लग गई। यमराज ने उसे लौटने के लिए कहा तो वह बोली, भगवान पति देव का साथ मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी गति कहीं भी नहीं रुकेगी, मैं इनके साथ ही चलूँगी। सावित्री की धर्म युक्त वाणी सुनकर यम ने उससे सत्यवान को छोड़कर अन्य वर मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने अपने ससुर की नेत्र ज्योति मांग ली, पर फिर भी उनके साथ चलती रही। यम ने उसके कष्ट को देखकर कहा, अब तुम लौट जाओ। पर उसने उत्तर में कहा, पति के साथ आपका दुर्लभ संग छोड़कर मैं नहीं जा सकूंगी। यम ने पुनः उससे सत्यवान के अतिरिक्त वरदान मांगने के लिए कहा। वर्तमान सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांग लिया। यम ने देखा वह अब भी पीछे चले आ रही है और रह रहकर प्रार्थना करती हुई सत्संग, महिमा तथा धर्म युक्त बातें कहती जाती है। प्रसन्न होकर यमराज ने फिर वैसे ही वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अपने निसंतान पिता के लिए 100 ओरस पुत्र मांग लिए। चौथी बार यमराज शर्त लगाना भूल गए तब उसने अपने लिए भी सत्यवान के वीर्य से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर लिया। इतने पर भी उसने यम का साथ नहीं छोड़ा। सतीत्व के कारण उसकी गति आबाद थी। उसने यम की स्तुति करते हुए कहा, भगवान अब तो आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए। इससे आपके इस सत्य और धर्म की रक्षा होगी। पति के बिना 100 पुत्रों का आपका वरदान सत्य नहीं हो सकेगा। मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी और जीवन की भी इच्छा नहीं रखती। अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने
सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और अपनी ओर से 400 वर्ष की नवीन आयु दे दी। सतीत्व के प्रभाव से नवीन प्रारब्ध बन गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सुहाग की रक्षा की तथा अपने पातिव्रत्य से पतिकुल और पितृकुल दोनों को सुखी बनाया। पतिव्रताओं की अमोघ शक्ति को तो उसने जगत के सामने उपस्थित किया ही। राधे कृष्ण राधे।